अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखे होंगे। जी तो आए हम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी करने लगे हैं हम अफ्तारी की तैयारी, और थोड़े से क्लिप्स मैं पीछे के भी शेयर करूँगी कल, वो भी आप देखिएगा। अभी मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े, और शायद एक आधा समोसा बना लें, एंड दैट्स इट। और राइस हमारे पास रेडी हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ओके जी। तो फ्रेंड्स, सॉरी उस टाइम मेरा फ़ोन आ गया था एक, तो मैं पकौड़े का जब मैं बेसन सेड़ रही थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इसमें मैंने सिर्फ डाला है बेसन, उसको पहले घोला है, उसके बाद उसमें धनिया डाला है, आलू की कतलियाँ काट के डाली हैं, और थोड़ा सा प्याज डाला है, और नमक, मिर्च, और सूखा धनिया, और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। बस ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लिया, एंड दैट्स इट। और थोड़ी देर उसको रेस्ट दी 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद जो है ना हमने पकोड़े बनाए हैं। ये जी हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं। और आज हम सिर्फ मैंने आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो है समोसे भी निकाले हुए हैं, लेकिन वो मैंने बनाए नहीं, कॉज टाइम बहुत शॉर्ट था। वो हमारे नेबर में आंटी हैं, वो आ गई थी, सो उनसे बातें करती रही मैं, टाइम का पता ही नहीं चला। तो टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए सिर्फ पकोड़े बनाए। फिर वो भी थी, आए ने उनको रोक लिया कि आप हमारे साथ बैठे। सो दे आर वेजिटेरियन, सो मैंने कहा फिर हम समोसा नहीं बनाते, बिकॉज समोसा इज़ नॉट वेजिटेरियन। सो लेट्स जस्ट मेक पकोड़ा, और फिर उसके बाद हम अपने राइस खाएंगे। ये यमी सी पकोड़ा कड़ी जो है ना आंटी लेके आई, ये भी हमने साथ खाई। बहुत मज़े की। मुझे कड़ी इतनी पसंद है कि बस बहुत पसंद है। एक कड़ी और दूसरा भिंडी। ओ आंटी कहती है आपको कड़ी पसंद है? मैंने कहा हाँ जी आंटी, कड़ी मुझे बहुत पसंद है। और ये है जी हमारा डिनर। कॉज अफ्तारी का क्लिप मैं शेयर नहीं कर सकी, बहुत लेट हो गए थे। बस आंटी भी थी, हम जल्दी जल्दी से अफ्तारी कर ली अपनी। खैर जी, ये थी हमारी आज की अफ्तारी। अब जो मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ ये है जी कल के। हमने अफ्तारी वहाँ करनी थी, मैंने सोचा थोड़े से समोसे मैं घर से बना के ले जाऊँ, बिकॉज़ बाहर से लेने का टाइम नहीं होता, बिकॉज़ काफ़ी दूर था। मैंने कहा कि बाहर अब वैसे ही रोड पे इतना रश होगा, फिर मैं कहीं ढूंढती फिरूँगी कि मैं क्या लेके जाऊँ क्या ना लेके जाऊँ। हालांकि उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि आशी कुछ नहीं लेके आना, लेकिन फिर भी आशी कहाँ बाज आती है, आशी नहीं बाज आती। इसलिए मैंने ये जल्दी से जॉब फिनिश की, इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने समोसे बनाए और समोसे रेडी किए। और फिर मुझे समोसे थोड़े से फीके फीके से लग रहे थे, लाइक खाली खाली सी प्लेट लग रही थी, इसलिए मैंने जो है ना, अभी मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या किया। ये समोसे जी हमने तब बनाए थे जब मेरी कज़न आई हुई थी घर पे। ये होममेड समोसाज हैं, और मैंने कहा चलो जी हम यही लेके जाते हैं। और ये कलर डालने के लिए हमने बनाए अपने 2 मिनट्स बल्कि 2 सेकंड्स वाले पापड़। लिटरली 2 सेकंड में बन जाते हैं ये। ये बहुत अच्छा एडिशन था। मुझे लगा कि थोड़ा सा प्लेट मेरी जो है ना कलरफुल सी हो गई थी। यस, ये बना के हमने उसमें कलर ऐड किया, और फिर मैं जल्दी से रेडी हुई और आयत को पिक किया, और फिर हम चले गए अफ्तारी पे। ये जिस दिन की अफ्तारी है उस दिन हमारा लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हुआ था। मैंने सोचा कि हम जो है ना चलते हैं, बिकॉज आज ही तक के कहते हैं ना लॉन्ग वीकेंड का पता लगे कि जी लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया है, बिकॉज फ्राइडे को आज जो है बेसिकली गुड फ्राइडे है। इस वजह से छुट्टी है, और ईस्टर से पहले गुड फ्राइडे को छुट्टी होती है यहाँ पे। उसकी छुट्टी है। सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। अब हम जॉब करेंगे मंडे को। ये थी जी हमारी यमी सी प्लेट, और फिर मैंने आयत को पिक किया, और ये हम जा रहे हैं जी अपने सफ़र पे, कॉज सफ़र काफ़ी लंबा था।
सो शुरू में मैंने सोचा कि एक यहाँ पे हाईवे है 407, वो लाइक इट्स लाइक अ टोल हाईवे। तो अगर आप मैं उस पे जाती ऑल द वे तो मुझे पड़ने थे कुछ तकरीबन 32-33 डॉलर चार्ज लगना था, लाइक सिर्फ एक साइड का। सो मैंने सोचा कि मैं जितना जहाँ तक जा सकती हूँ विदाउट दैट मैं वहाँ तक जाती हूँ। सो मैं इतना गई कि मेरा टोल जो है वो $18 रह गया। सो जहाँ से मैंने जाके अभी वो टोल हाईवे ली है, हाईवे 400 के बाद, सो वहाँ से आगे तक जो है मुझे तकरीबन $18 पड़ा, बट उससे आगे लेना वर्थ था बिकॉज वहाँ तक जो है इतनी ट्रैफिक नहीं थी। शुरू हो गई थी लाइक एंड पे, लेकिन वहाँ तक इतनी ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन आगे मुझे नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। फिर ऑब्वियसली रोज़े का टाइम एक ऑब्वियसली फ़िक्स टाइम होता है, सो आपको उससे पहले ही पहुँचना चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने वो हाईवे ली और फिर हम टाइम से तकरीबन 20-25 मिनट पहले ही पहुँच गए थे। सो जहाँ हमें लगता है जी कनाडा में खुली खुली रोडें हैं, खुला खुला हर चीज़ है, वहाँ पे इसी तरह सफ़र भी काफ़ी लंबा हो जाता है कई दफ़ा। सो बट आई एन्जॉय ट्रैवलिंग, आई लव ड्राइविंग। सो मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं होता कि जी आप बहुत दूर जा रहे हैं। मैं ज़रा से काम के लिए भी बहुत दूर चली जाती हूँ बिकॉज मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक़ है। सो अभी तक तो है, आगे का पता नहीं, लेकिन बहुत शौक़ है। ये जी हाईवे 7 का एरिया है, 400 एंड हाईवे 7, और काफ़ी यहाँ पे जो है ना KPMG की भी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे IKEA भी है। सो इस जगह पे काफ़ी कुछ यहाँ पे राइट लेफ़्ट जो है शॉपिंग प्लाज़ाज़ ही कहूँगी मैं, कुछ शॉपिंग मॉल तो नहीं है, प्लाज़ाज़ हैं। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग प्लाज़ाज़ हैं। सो वो होके और ये अब हम जा रहे हैं जी 407 लेने। सो 407 पे क्या होता है कि जी आपकी गाड़ी में एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है, अगर वो होता है आपके पास तो वेल एंड गुड। फिर आपको कैमरा चार्जेस नहीं पड़ते। मैं भी आगे जाके आपको दिखाती हूँ, शायद वो कैप्चर हुआ हो जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। सो वो वाले कैमरा चार्जेस नहीं आपको पड़ते, लेकिन अगर वो आपकी गाड़ी में ना लगा हो तो फिर आपको कैमरा चार्जेस पड़ जाते हैं। तो वो काफ़ी दूर है कैमरा, आई थिंक मैंने उसको कैप्चर नहीं किया, यस किया। ये सामने जो अभी आ रहा है ना, ये जो पोल सा लगा हुआ है और ऊपर एक ब्रिज टाइप सा बना हुआ है, इस पे ये सारे कैमरास लगे हुए हैं। सो ये आपकी गाड़ी की जो लाइसेंस प्लेट है ना उसको कैप्चर कर लेते हैं कि आपने यहाँ से हाईवे स्टार्ट की है लेना। फिर जब आप उतरेंगे तो सेम तरह की चीज़ लगी होगी और वो फिर आपका ट्रांसपॉन्डर अगर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है तो वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो आपको उनको पता लग जाएगा कि जिस बंदे ने यहाँ से ली थी और यहाँ पे जो है वो ड्रॉप हो गया। सो उतने फासले के लिए वो आपको चार्जेस लगाते हैं। बिकॉज ये बिज़ी टाइम है, 3:30 to 6 PM इज़ लाइक रश आवर। सो इसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं। यही अगर हम रात के टाइम पे यही डिस्टेंस लूँ मैं, तो मेरा ख्याल है $8-9 लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा $10 लगेंगे। मैंने चेक नहीं किया, लेकिन या वीकेंड्स के अलग चार्जेस होते हैं, वीकडेज़ के अलग चार्जेस होते हैं, रश आवर के अलग चार्जेस होते हैं, नॉन रश आवर्स के अलग चार्जेस होते हैं। सो अगर आपकी गाड़ी में ट्रांसपॉन्डर है तो फिर आपको कैमरा चार्जेस नहीं पड़ते, सिर्फ आपको डिस्टेंस के चार्ज पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसपॉन्डर भी नहीं है तो फिर आपको $1 पर कैमरा चार्ज मेरे ख्याल है, या $1 या $150 मेरे ख्याल होता है, वो भी कैमरा चार्ज का भी देना पड़ जाता है। सो उतरते वक्त भी आपको $1 चार्ज करेगा और लेते वक्त भी आपको $1 चार्ज करेगा। सो ये है जी यहाँ की कहानियाँ। मेरे चचा अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको जो है ना वो बड़ा कहते होते थे कि 407 पे ट्रैवल किया करो, 407 पे ट्रैवल किया करो। आज जब हम 407 पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो इस दुनिया में नहीं है। कभी कभी मुझे दिल करता है वो चचा होते हैं तो उनको बताती मैं, चचा इतनी 407 ले रही हूँ ना कि बस। जब ऑब्वियसली अब जॉब भी मेरी उधर बर्लिंगटन वाली साइड पे, तो कभी जाना पड़ता है, रश आवर होता है वापसी पे, सो लेना पड़ता है बिकॉज आयत को पिक करना होता है। लेकिन ऑब्वियसली उतनी नहीं लेती क्योंकि मैं रेगुलर जॉब पे तो नहीं जाती, आई डू वर्क फ्रॉम होम, लेकिन स्टिल फिर भी लेती हूँ एज़ कम्पेयर टू पहले। जब मैं शुरू में आई थी तो हम ऑल द वे हाईवे 7 पे जाते थे मार्कम तक, चचा के घर, मतलब रेगुलर रोड से 1.5-2 घंटे लग जाते थे।
तो 407 पे आपको लिटरली 40 मिनट्स लगते हैं हमारे घर से मार्गम जाने के लिए। एक और हाईवे भी है जो मार्गम जाती है, विच इज़ दिस वन 401, और ये मैं वापसी पे ले रही हूँ। और आप अपोजिट साइड की ज़रा ट्रैफिक को चेक करें, लिटरली विद इन अ डिस्टेंस ऑफ आई थिंक 5 to 8 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स मैक्सिमम, 3 जगह पे एक्सीडेंट्स हुए हुए थे। मुझे इतना डर लगता है ना इस हाईवे से कि मैं नहीं जाती। अभी पिछले दिनों यहाँ पे हाईवे 401 पे एक्सीडेंट हुए थे, 17 कार्स वर इन्वॉल्व। अल्लाह माफ़ी दे। ऑब्वियसली जब होना होता है तो कहीं पे भी हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना जानबूझ के आग में कूदना ज़रूरी नहीं होता। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, मेरी बेटी को अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और रमज़ान के थोड़े से जो दिन बाकी हैं इसमें ढेर सारी इबादत करें, अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।